मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको फ़ितरा के चंद मसाइल बताने जा रहे हैं। हम बताएंगे आपको कि कौन से लोग हैं जिन पे फ़ितरा देना वाजिब है, कौन से लोग हैं जिन पे फ़ितरा देना वाजिब नहीं है, फ़ितरा कितना देना चाहिए, किन को देना चाहिए, किन किन का देना चाहिए, किस नीयत से देना चाहिए और कब तक दिया जा सकता है। सबसे पहले बात तो ये है कि ईद उल फितर की रात गुरूब आफ्ताब के वक्त जो शख्स बालिग होगा, आकिल होगा और फ़कीर भी ना और ग़ुलाम भी ना हो, उस पे फ़ितरा देना वाजिब है। सिर्फ उस पे ही फ़ितरा देना वाजिब नहीं है, बल्कि अपना भी फ़ितरा देगा और जो उसके खाना खाने वाले शुमार हो, चाहे वो उसके बच्चे हों या और मुलाजम तबका हों या उसकी रज़ा से कोई मेहमान उसके घर आया हो जिसके लिए वो रिहाइश का खाने का इंतज़ाम करता है, तो उसका फ़ितरा देना भी वाजिब हो जाता है। यहाँ तक कि अगर गुरूब से पहले अगर कोई बच्चा भी पैदा हो जाए उसके घर में, तो उस बच्चे का फ़ितरा देना भी उस पर वाजिब है। अगली बात यह है कि फ़ितरा कितना देगा। तो फ़ितरा जो उलमा ने मराजिब सामने बयान किया वो है 1 सा, जो कि 3 किलो के उलमा फरमाते हैं करीब बनता है। यानी फ़ी कस 3 किलो देंगे वो चीज़ जो गालिब ग़िज़ा है, जो खाई जाती है, चाहे वो गंदम है, चाहे वो चावल है, खजूर है, किशमिश है, ये इन चीज़ों में से वो 3 किलो देगा। यानी फ़ी बंदा 3 किलो अगर गंदम जो है ना लेता है, उसको पिसवा के खाता है तो 3 किलो गंदम का हिसाब करेगा। अगर वो आटा लेके जो है वो खाता है, यानी गंदम नहीं लेता, पिसा हुआ आटा लेके वो खाता है, तो 3 किलो आटे के हिसाब से जो है ना फ़ी बंदा देगा। उसके आगे कीमत भी दे सकता है, यानी अगर 60 रुपए वाला किलो वाला आटा खाता है तो 180 रुपया फ़ी बंदा हो जाएगा। अगर 70 रुपए वाला है तो 210 रुपये हो जाएगा। अगर 80 रुपये किलो वाला अगर आटा खाता है तो फिर उसके लिए क्या हो जाएगा, 240 रुपये। ऐसे ही जैसे इसकी कीमत बढ़ती जाएगी, ऐसे ही किलो के हिसाब से, 3 किलो के हिसाब से उसके फ़ितरे की रकम भी बढ़ती जाएगी। ये हर बंदे का 3 किलो है, ये ज़हन में रहे। ये 3 किलो हर बंदे का है, तो वो फ़ितरा देगा। वो इंसान जो बालिग है, जो आकिल है, वो अपना भी और जो उसके यहाँ खाना खाते हैं वो उनका भी फ़ितरा देगा। चाहे वो 5 लोग हैं, चाहे वो 10 लोग हैं, चाहे वो 15, जितने लोग भी हैं उनका वो फ़ितरा 3 किलो के हिसाब से देगा। अगली बात ये है कि जो इंसान यानी कि साल का ख़र्चा नहीं रखता और उसके पास कारोबार भी नहीं है, वो शरीयत में फ़कीर शुमार होता है, उस पर फ़ितरा देना वाजिब नहीं है। एक और बात यह है कि फ़ितरा जो है वो कुर्बत की नीयत से दिया जाता है, यानी खुदा को राज़ी करने के लिए कुर्बत की नीयत से आपके ज़हन में, इरादे में ये बात होनी चाहिए, मैं ये जो फ़ितरा दे रहा हूँ ये खुदा की कुर्बत के लिए, खुदा को राज़ी करने के लिए दे रहा हूँ। तो ये फ़ितरा जो है कब दिया जाता है, गुरूब आफ्ताब के बाद, यानी जब जो ही चाँद नज़र आ गया आपको ईद उल फितर का, उस वक्त फ़ितरा वाजिब हो जाता है। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि क्या हम माह रमज़ान में दे सकते हैं, माह रमज़ान से पहले दे सकते हैं। तो उसका बेहतरीन जो उलमा ने तरीका बयान किया, फरमाया कि माह रमज़ान से पहले अगर आप देना चाहते हैं या माह रमज़ान में देना चाहते हैं तो वही फ़ितरा बेशक जितना आप निकालना चाहते हैं, जितना आपको बनता है वो आप निकाल दें, लेकिन जब दें तो उसको कर्ज़ की नीयत से दें। तो जो ही ईद का चाँद नज़र आता है तो उसको आप फ़ितरा की नीयत कर लें कि जो मैंने कर्ज़ दिया था वो मेरा फ़ितरा है, यानी मैं खुदा की कुर्बत के लिए वो फ़ितरा दे रहा हूँ, तो काफ़ी हो जाता है। अगली बात यह है कि फ़ितरा कब तक दिया जा सकता है। तो जो नमाज़ें ईद उल फितर पढ़ते हैं, उलमा फरमाते हैं ईद उल फितर से पहले फ़ितरा जो है वो निकाल देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो उसके हकदार हैं उन तक पहुँचा देना चाहिए। लेकिन जो नमाज़ें ईद उल फितर नहीं पढ़ता है उसके लिए उलमा ने बयान किया कि ज़ोहर से पहले तक वो फ़ितरा दे सकता है। अगर ज़ोहर तक भी नहीं देता और उसने नहीं निकाला और बाद में देना चाहता है तो फिर क्या करेगा, उलमा फरमाते हैं कि फ़ितरा निकालना ज़रूरी है। फ़ितरा देगा, लेकिन कैसे देगा कि ये कहेगा कि मेरे ज़िम्मे जो वाजिब है जो चीज़ मैं उसको अदा कर रहा हूँ, यानी जो फ़ितरा वाजिब था मैं उसे अदा कर रहा हूँ। इस तरीके से आप फ़ितवा देंगे, कुर्बत की नीयत से देंगे। और जो गैर सैयद है वो किसी सैयद को फ़ितरा नहीं दे सकता, ये ज़हन में रखें। अक्सर ये सवाल होता है कि क्या गैर सैयद को फ़ितरा दे सकता है। सैयद को दे सकता है और सैयद गैर सैयद को भी दे सकता है, लेकिन गैर सैयद जो है वो सैयद को फ़ितरा नहीं दे सकता। एक और बात यह है कि ये फ़ितरा जो है ये किसे देना,
علماء فرماتے ہیں، مراجع الزام فرماتے ہیں فطرہ انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور زکوٰۃ کا مصرف جو بتایا گیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے فقیر، یعنی زکوٰۃ اور فطرہ فقیر کو دیا جا سکتا ہے، مسکین کو دیا جا سکتا ہے، وہ شخص جو امام عصر یا نائب امام کی جانب سے اس کام پر مامور ہو کہ زکوٰۃ جمع کرے یا فطرہ جمع کرے، تو اس کو دی جا سکتی ہے۔ وہ کفار جنہیں زکوٰۃ دی جائے یا فطرہ دیا جائے تو وہ دین اسلام کی جانب مائل ہو۔ اس کے بعد غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا، اس کے لیے بھی زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مقروض جو قرض ادا نہ کر سکتا ہو اسے بھی زکوٰۃ اور فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ یعنی وہ کام جن کا فائدہ تمام مسلمانوں کو پہنچتا ہو، مثلا مسجد بنانا، ایسا مدرسہ تعمیر کرنا جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہو، شہر کی صفائی کرنا، نیز سڑکوں کو پختہ بنانا اور انہیں چوڑا کرنا اور انہیں جیسے دوسرے کام کرنا۔ آگے فرماتے ہیں ابن السبیل یعنی وہ مسافر جو سفر میں ناچار ہو گیا، یعنی ان کے پاس خرچ نہیں رہا، اس سے بھی آپ یہ چیزیں دے سکتے ہیں۔ چند اور بھی ہیں جو مفصل جو ذکر ان کا مراجع الزام نے توضیح المسائل میں کر دیا، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔